हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एमपी के बारे में सामान्य ज्ञान प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक में है। अगला प्रश्न है, पन्ना जिला किस खनिज के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो पन्ना जिला हीरो के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर किस जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा छतरपुर जिले में। अगला प्रश्न है, अहिल्याबाई होलकर किस नगर की रानी थी? तो अहिल्याबाई होलकर इंदौर शहर की रानी थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो छिंदवाड़ा जिला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। अगला प्रश्न है, ग्वालियर किला किस शासक ने प्रसिद्ध कराया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाबर ने। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो मध्य प्रदेश में टोटल 52 यानी कि 52 जिले हैं। अगला प्रश्न है, तानसेन संगीत समारोह कहाँ आयोजित होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ग्वालियर में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की राज्य भाषा कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की राज्य भाषा हिंदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश को भारत का हृदय स्थल क्यों कहा जाता है? क्योंकि भौगोलिक केंद्र में स्थित होने के कारण। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी? तो भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में हुई थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा नगर चावल उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर जो है वो चावल के उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, रानी दुर्गावती का शासनकाल मुख्यतः किस क्षेत्र में था? तो रानी दुर्गावती का कार्यकाल रायसेन में बहुत ज़्यादा था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा नगर सोया स्टेट के नाम से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इंदौर शहर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध किस नदी पर है? तो सबसे लंबा जो बांध है वो नर्मदा नदी पर है। अगला प्रश्न है, भोपाल शहर का निर्माण किस शासक ने कराया था? भोपाल शहर का जो निर्माण है वो अब्दुल्ला खान ने करवाया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में भीली जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में रहती है? तो भीली जनजाति जो है वो निमाड़ क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो पंचमढ़ी जो है वो सतपुड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में खजुराहो स्थित है? तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पहला व्यावसायिक रियासत कौन सी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ग्वालियर। अगला प्रश्न है, भोपाल का प्रसिद्ध तालाब कौन सा है? तो भोपाल का प्रसिद्ध तालाब का नाम है भोजताल। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कौन सा त्योहार भीली समुदाय में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो उस त्योहार का नाम है भगोरिया त्योहार। अगला प्रश्न है, उज्जैन नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो उज्जैन नगर जो है वो क्षिप्रा नदी के बहुत तो उज्जैन शहर शिप्रा नदी के बहुत नज़दीक बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सांस्कृतिक दृष्टि से गोंडवाना कहलाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मंडला। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक नर्मदा नदी पर जो पुल बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, ग्वालियर किला किस युग में मुख्य रूप से बनाया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 15वीं से 17वीं शताब्दी के अंतराल में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिटी ऑफ लेक के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भोपाल शहर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले को
हृदय स्थल कहा जाता है? तो भोपाल शहर को मध्य प्रदेश का हृदय स्थल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सोया स्टेट के रूप में कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इंदौर शहर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक्स हब के रूप में जाना जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स हब्स के रूप में इंदौर शहर को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर समूह का निर्माण मुख्यतः किस धर्म के लिए किया जाता था? तो वह हिंदू धर्म के लिए किया जाता था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले को बाजार और व्यापार का केंद्र कहा जाता है? तो इंदौर शहर को व्यापार और बाजार का केंद्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जलाशय कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जलाशय तवा बांध है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर शास्त्रीय संगीत और नृत्य का प्रसिद्ध केंद्र है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ग्वालियर शहर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध बोली बुंदेली मुख्यतः किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो बुंदेली जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में ज़्यादा बोली जाती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिले को हृदय स्थल कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भोपाल शहर को हृदय स्थल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रानी दुर्गावती ने किस वर्ष शासन संभाला था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1542 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में भील जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा धार जिले में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पहला आधुनिक औद्योगिक प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पहला आधुनिक औद्योगिक केंद्र कौन सा था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ग्वालियर शहर। अगला प्रश्न है, भोपाल शहर का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो भोपाल शहर का निर्माण अब्दुल्ला खान ने करवाया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लंबी नदी नर्मदा नदी को माना जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा मंदिर अमरकंटक में स्थित है? तो अमरकंटक में स्थित है नर्मदा माता मंदिर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले को गोंडवाना क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है? तो मंडला को गोंडवाना क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सबसे प्रसिद्ध पर्यटन नगरी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पर्यटन खजुराहो में आते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल गेहूं का उत्पादन मुख्यतः किस क्षेत्र में होता है? तो इस मालवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला हीरा उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो पन्ना जिला जो है वो हीरो के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी? तो भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 ईस्वी में हुई थी।